नमस्कार साथियों, आज हम लोग मानव नेत्र के बारे में समझेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में प्रैक्टिस सेट को बनाया था, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र से ही रंग बिरंगे संसार को हम लोग देखते हैं। और कभी लाल पीला देख लेते हैं तो चपलो खाते हैं, समझे ना। तो यह वो नेत्र है, मार भी खिलाता, और यही नेत्र है तुम्हें अभ्यास कराता है इस जगत में होने का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम सारगर्भिक तरीके से हम लोग मानव नेत्र को समझते हैं। और समझेंगे ही नहीं बल्कि आंख को खोलकर रख देंगे टेबल पर, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। आंख जो है हमारा शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। अगर आंख नहीं रहता तो आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर आंख नहीं रहता तो हमारे साथ क्या समस्याएं होती। हम कोई भी चीज को कर नहीं पाते हैं। अगर हाथ नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंख नहीं रहता तो हम कोई भी चीज को कर नहीं पाते। हम छू कर किसी भी चीज को उतना अनुभव नहीं कर सकते हैं जितना देख कर किसी भी चीज को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो आंख जो है हमारा शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, जो किसी भी वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और जो आंख जो है ना उत्तल लेंस की तरह काम करता है। अवतल लेंस ने पूछेगा कि आंख जो है किस प्रकार का लेंस है, तो जवाब दीजिएगा ये उत्तल लेंस है। और आंख का जो व्यास होता है, ये आंख है, ये आंख का जो व्यास होता है, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी होती है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना? 2.3, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लमसम में होता है इनका व्यास। तो वही कहते हैं यहाँ से आंखों का व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख का जो बाहरी भाग है ना वो 15% ही दिखता है, सब भाग ढका रहता है। वो जो हमको दिख रहा है, जैसे देखिए ये आपका ये परितारिका हुआ, फिर आइरिस हुआ, ये सब भाग ही हमको दिखता है। बाकी भाग मेन जो भाग है वो ढका है। ऐसे तो सब मेन है भैया। तो जो अधिकतर भाग जो है, यानी कि जो 85% भाग है वो पीछे की तरफ ढका हुआ है। समझ में आया? हमको जो दिखता है वो 15% ही दिखता है। उसी आधार पर हम लोग दो भाग में आंख को बांटकर पढ़ेंगे। पहला बाहरी भाग देख लेंगे, इसके बाद दूसरा आंतरिक भाग को देख लेंगे। ठीक है, और किसी भी चीज का, आंखों पर किसी भी चीज का जो प्रतिबिंब है 1/16 सेकेंड तक ही बनता है। एक बार आप पूछिएगा कि हम फलनी को 4 तारीख को देखे थे, अभी तक कैसे याद है? तो याद रखने का काम कौन कर रहा है? दिमाग। ये आंख क्या करता है? किसी भी चीज को लेता है और लेने के बाद 1/16 सेकेंड तक ही रखता है। इसके बाद ये चीज को कहाँ दे देता है? दिमाग को। अब दिमाग जो है वो स्टोर करके रखता है। इसलिए जो है आप अगर किसी भी आदमी को एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में जब एक बार देखते हैं ना तो उसको कहते हैं कि हाँ एकरा तो हम देखल है ससुरे। समझे नहीं समझे? और किसी का दिमाग इतना जो है मतलब बोध होता है, वो अपना बाप को भी बोलता है सामने में, बाप लगता है इनको कहीं देखे हैं। अपना बाप को ही बोलता है कि हम इनको कहीं देखे हैं। इसका मतलब सोचिए कि उसका जो है भेजा उसका जो है डाउन है, उसका भेजा एकदम पूरी तरह से डाउन है। तो याद रखिएगा कि आंख जो है किसी भी चीज का प्रतिबिंब जो है 1/16 सेकेंड तक ही रखता है। हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि आंखों का बाहरी भाग क्या है और अंदर का भाग क्या है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आंख को 2 भाग में बांटकर पढ़ा गया। पहला बाहरी परत और दूसरा आंतरिक परत। बाहरी परत में उसी को लिया गया जो दिखता है। जैसे हम बताए ना आपको, हमारा जो है आंख का 15% भाग ही दिखता है और 85% ढका रहता है। समझे ना? तो हम जो दिखता है उसको बाहरी परत कहते हैं, और जो अंदर रहता है वो तो ढका रहता है। समझ रहे कि नहीं? तो हम सबसे पहले बाहरी परत को पढ़ लेंगे, इसके बाद आंतरिक परत को पढ़ लेते हैं। तो चलते हैं, पहला बाहरी परत क्या है? तो पहला बाहरी परत है श्वेत पटल। है जो चरकाने दिख रहा है चरकाने दिख रहा है जो चरका जो दिख रहा है चरका, ये इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। ये आंख के बाहरी सफेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। आंख के बाहरी सफेद भाग को क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आप देख रहे हैं श्वेत पटल, यहाँ देखिए एकदम फिगर में भी देखिए श्वेत पटल ये है। ठीक है, बुकुर बुकुर लाइटवा जो कर रहा है वही श्वेत पटल। अरे ऐसे देखिए ना, ये जो आंख का जो बाहरी भाग है उसे श्वेत पटल कहते हैं।
ठीक है, इंग्लिश में इसके स्क्लेरा कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आंख में चोट लग जाता है, यही श्वेत पटल लाल हो जाता है, यही श्वेत पटल क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और उस लाल होने की बीमारी को कंजक्टिवा कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। कौन सा बीमारी, कंजक्टिवा की बीमारी हो जाती है। आंख के श्वेत पटल के लाल होने की घटना को हम लोग कंजक्टिवा बीमारी कहते हैं। अब दूसरा है परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये ससुरा क्या होता है, ये 3 रंग का हो सकता है। देखिए देखिए, ये 3 रंग है ना, ये 3 रंग का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ब्लू मतलब नीला, ब्लैक मतलब काला, और ब्राउन मतलब भूरा। सरियारा की आंख जो है वो ब्राउन है, समझो, भूरी 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 आंख वाली, भूरी आंख वाली। ठीक है, तो परितारिका क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश आंख में जाने दें और कितना नहीं जाने दें, ये नियंत्रित करने का काम कौन करता है, ये परितारिका करता है। देखिए, इसका एक और काम है कि ये ज्यादा प्रकाश में जो है ये सिकुड़ जाएगा और कम प्रकाश में ससुरा फैल जाएगा। इसकी एक खराबी ये है कि सिकुड़ेगा बड़ी जल्दी से, लेकिन ये फैलेगा बहुत धीरे धीरे। इसलिए तो अगर हम अधिक प्रकाश में है, देखिए अभी लाइट में है, अगर लाइट में है तो हम अधिक प्रकाश में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और ससुरा जब सिकुड़ जाएगा तो जब हम अंधेरा में जाएंगे तो फैलना, अंधेरा में क्या होगा, फैलेगा। और जब फैलता है धीरे धीरे फैलता है, इसलिए आप अंधेरा में जाइएगा ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर धीरे धीरे जब फैलेगा परितारिका, तब आपको कुछ कुछ चीज दिखेगा। इसलिए तो कोई आदमी अंधेरा में जाता है तो ऐसे आए था क्यों था ऐसे करता है, समझे ना, समझे, ऐसे करेगा, हाथ ऐसे ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ऐसे करेगा। आप जो है ऐसा नहीं कीजिएगा। काहे, आप फिजिक्स पढ़े हैं, आप जाइएगा कहीं अंधेरे रूम में जाइएगा तो सबसे पहले एकदम 1 मिनट आप रुक जाइएगा। आपका जैसे परितारिका आपका फैलेगा, तब आपको धीरे धीरे चीजें दिखने शुरू हो जाएगी। और आधार कार्ड में जो है स्कैन नहीं किया जाता, देख रहे हैं, आधार कार्ड बनाने वाला, देखिए इस सूर्य आधार कार्ड बनवा, ये आधार कार्ड बनवाने जा रहा है। तो अब तो आधार कार्ड में बिहार में क्या को गाना निकल गया आधार कार्ड पर, समझे ना, समझे। तो आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है ना, वो परितारिका का ही स्कैन किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, श्वेत पटल, आंखों के बाहरी सफेद भाग को श्वेत पटल में चोट लगने के, अगर आंख में चोट लगने के बाद श्वेत पटल लाल रंग का हो जाता है, उस बीमारी को हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। इसके बाद दूसरा है परितारिका 3 रंग के होते हैं, काला, नीला, भूरा। और ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना जाना चाहिए आंख में प्रकाश और कितना नहीं जाना चाहिए, इसका जो है नियंत्रित करने का काम कौन करता है, परितारिका करता है। आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है वो परितारिका का स्कैन किया जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लिखिए। अगला भाग है पुतली को इंग्लिश में पपिल्स कहते हैं। देखिए, पहला भाग जो है, हम बताएं कि पहला भाग जो ये चरका जो देख रहे हैं, इस ससुरी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरा। ठीक है, और इसके बाद उसी के बीच में, यानी कि श्वेत पटल के बीच में जो देखिए यहाँ बगल जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। और इसी के बीच में जो है काला रंग का होता है, इस काले रंग वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पुतली। ये भी जो है अधिक प्रकाश में सिकुड़ता और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, इस पर जो है एक परत लगाया गया है। इस पर जिस तरह मोबाइल पर टेम्पर ग्लास नहीं होता है, टेम्पर ग्लास ये है, देखिए ये है टेम्पर ग्लास। ये जो बाहर का जो भाग ये नहीं देख रहे हैं ग्लासवा, शीशवा, ये टेम्पर ग्लास है। उसी तरह हमारा आंख में भी एक टेम्पर ग्लास है, उस टेम्पर ग्लास को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और ये आंख का पारदर्शी भाग है। पारदर्शी मतलब ये जो है आर पार की चीज को दिखा देता है। सबसे पहले है ये जो चरका जो है ना, ये चरके पर ससुरा यहाँ एगो ग्लास लगाया है, और ये एनी टाइम गीला होता है। ये कभी आप देखिएगा ना कि ये कभी भी सूखा नहीं रहता है, समझे ना, समझे। तो है जो ये आंख का जो ये व्हाइट वाला भाग है, इसे हम लोग परितारिका कहते हैं। और इस पर एक जो है टेम्पर ग्लास लगाया है, जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। अगर किसी को नेत्रदान करना है तो हम लोग बचपन में समझते थे कि नेत्रदान मतलब है अखिया ऐसे खोल लेता था और उसमें आदमी लगा लेता है। नहीं रे पगला, नेत्रदान मतलब कॉर्निया का दान होता है। मतलब उसमें जो है कॉर्निया को ही खोल कर लगा देता है, उसी को बोलते हैं नेत्रदान। नेत्रदान के समय इस कॉर्निया को ही दान किया जाता है। समझ में आया? और ये क्या करता है, कॉर्निया क्या करता है, ये आंख से यानी कि बाहर से प्रकाश को लेकर ये आंख में पूरे भेज देता है। अब देखिए यहाँ एक चीज समझिए आप,
श्वेत पटल किसे कहते हैं? तो सफेद वाले भाग को श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल के बीच में रहता परितारिका। परितारिका क्या करता है? परितारिका प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए वो नियंत्रित करता है। इसके बाद तीसरा है पुतली। पुतली बीच में रहता है, परितारिका के बीच में क्या रहता है? पुतली। देखना बीच में रहता है पुतली। पुतली जो है प्रकाश को लेंस में भेज देता है। कहाँ भेज देता है? लेंस में भेज देता है। और कॉर्निया जो है पूरे को सुरक्षित करता है, यानी कि मोबाइल को सुरक्षित करने का काम टेम्पर ग्लास करता है। उसी प्रकार हमारे मानव नेत्र में यानी कि हमारे आंख में भी जो है सुरक्षित करता है, वो कौन करता है? कॉर्निया करता है। और नेत्र दान के समय इसी का दान किया जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कि हम लोगों ने आंख के बाहरी भाग को समझा, अब हम लोग आंतरिक भाग को समझते हैं। आंतरिक भाग मतलब जो दिखता नहीं है, जो ढका रहता है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो है आपका आंख का बाहरी भाग है, ठीक है। यहाँ आपका यही इसी जगह पर कॉर्निया भी है, इसी जगह पर श्वेत पटल भी है, परितारिका भी है, आपका जो है पुतली भी है, इसी जगह पर है, ठीक है। ये आपका हुआ आंख। और आंख के इस जगह पर यानी कि इस जगह पर आपका लेंस रखा हुआ है। और इस लेंस को जो पकड़ा है एक मांसपेशी है, उसका नाम है सिलियरी मांसपेशी। तो क्या होता है कि पहले श्वेत पटल होता है, श्वेत पटल, इसके बाद जो है परितारिका होता है। परितारिका क्या करता है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो है परितारिका के बाद जो है आपका पुतली आता है। पुतली क्या करता है? प्रकाश को कहाँ भेज देता है? लेंस में भेजता है। कहाँ भेज देता है? लेंस में भेजता है। और इस लेंस को भेजने के बाद ये लेंस क्या कर देता है? इस जगह पीछे जो है, यहाँ पीछे जो है रेटिना रहता है। और ये अपना प्रकाश जो है सारे प्रकाश को कहाँ कन्वर्ट कर देता है? रेटिना के पास। यानी कि ये सारे प्रकाश को जो है रेटिना के पास भेज देता है। समझ में आया? और यहां से कई नसें बनी हुई रहती है जो ब्रेन से जुड़ता है। तो हम लोग अभी फिलहाल समझते हैं नेत्र लेंस के बारे में, इसके बारे में समझते हैं। तो यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी कि जो हमारा नेत्र लेंस है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। यह लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है, यानी कि प्रकाश को एक जगह समेट लेता है और समेटने के बाद इसको कहाँ दे देता है? रेटिना पर फोकस कर देता है। बल्कि ले रेटिना, अब तुमको जो करना है करो, ठीक है। और ये नेत्र, ये जो है लेंस जो है बहुत ही चमकीला होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। इस नेत्र लेंस को पकड़ने का काम एवं मांसपेशी करता है। उस मांसपेशिया का नाम है सिलियरी मांसपेशी। देखिए है ना सिलियरी मांसपेशी। और इस सिलियरी मांसपेशी को पक्षाभिप पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षाभिप पेशी भी कहते हैं। सिलियरी मांसपेशी क्या करता है? लेंस को समायोजित या सामंजस्य करता है। अब ससुरा एगो सुने होंगे कि सामंजन क्षमता क्या होता है। अगर कोई वस्तु दूर है, यहाँ मान लीजिए वस्तु और हम यहाँ है, हमारा आंख यहाँ है, अगर कोई दूर की वस्तु है तो उसे देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठ जाता है। उसको देखने के लिए सिलियरी मांसपेशी कहाँ हो जाता है? ऊपर उठेगा। तो जब ऊपर उठेगा सिलियरी मांसपेशी तो लेंस कैसा होगा? जब ऊपर उठेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा? पतला। और ये कब? जब वस्तु कहाँ रहे? दूर रहे। और जब नजदीक रहेगा, जब कोई वस्तु नजदीक रहेगा तो ये सिलियरी मांसपेशी नीचे आ जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? नीचे आ जाएगा। और जब नीचे आएगा तो लेंस कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो इसलिए कोई दूर की वस्तु को देखते हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं। काहे? क्योंकि सिलियरी मांसपेशी ऊपर उठ जाता है और लेंसवा पातर हो जाता है। और जब कोई नजदीक की वस्तु देखना हो तो आदमी ऐसे करके देख लेता है, एकदम ऐसे करके देखता है, नहीं देखता है, ऐसे करके देखता है। काहे? क्योंकि सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। सिकुड़ता है तो लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। समझ में आया? और इसी को ऊपर नीचे, मांसपेशी को ऊपर नीचे करने की क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामंजन क्षमता। समझ में आया? लिखे हैं कि वस्तु दूर होगा तो लेंस पतला होगा। लेंस कैसा होगा? पतला होगा। और वस्तु निकट होगा
तो लेंस कैसा होगा, मोटा होगा। तो यहाँ आपने नेत्र लेंस के साथ साथ सिलियरी मांसपेशी को भी समझा। सिलियरी मांसपेशी का क्या काम है, ये लेंस को पकड़ कर रखता है। ये लेंस को क्या करता है, पकड़ कर रखता है, दोनों तरफ रहता है। देखिए नहीं, वैसे तो 6 गो मांसपेशी हमारे आंख में पाया जाता है, समझे ना समझे। तो ये जो है लेंस को पकड़ने का काम जो मांसपेशी करता है, उस ससुरी को हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझते हैं। देखिए अगला भाग जो है कोरोइड है, और इसी को हम लोग रक्तक पटल कहते हैं। यह क्या करता है, रेटिना को रक्त और पोषक की पूर्ति करता है। कोई भी चीज का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। हमने आपको बताया कि रेटिना जो है इस भाग पर रेटिना होता है, इस भाग पर क्या होता है, रेटिना होता है। अब यहां से जैसे प्रकाश को लेता कौन है, पुतली। पुतली लेकर कहां दे देता है, पुतली जो है प्रकाश को लेकर कहां दे देता है, उत्तल, ये जो है उत्तल लेंस में, यानी कि उत्तल लेंस मतलब नेत्र लेंस में। और ये नेत्र लेंस कहां फोकसित की, एगो पर्दा चाहिए कि नहीं, तो ये पर्दा का काम कौन करता है, रेटिना। यानी कि किसी भी चीज का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। अब देखिए इस लेंस को जो पकड़े रखता है उसे हम लोग सिलियरी मांसपेशी कहते हैं। तो सिलियरी मांसपेशी एस एम लिख दें, ऐसे सिलियरी, एम से मांसपेशी। अब ध्यान से समझिएगा, कोरोइड क्या करता है, रेटिना को पोषक, रेटिना को बच्चे की तरफ पालता है, रेटिना को दूध पिलाता कि बाबू ये सोना मोटा, हमार बबुआ मोटा जा। तो ये कौन करता है, ये आपका कोरोइड या रक्तक पटल करता है। अब देखिए ये कचाव द्रव, देखिए क्या होता है कि ये लेंस है, ये नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस के आगे पानी रहता है और नेत्र लेंस के पीछे भी पानी रहता है, ठीक है। और नेत्र लेंस के जो अगुआ वाला पनिया है, इसको हम लोग बोलते हैं नेत्रोद। क्या बोलते हैं, नेत्रोद द्रव। और इसके अंदर वाला जो पनिया रहता है उसको ससुरा हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं, कचाव द्रव, ठीक है। ये क्या करता है, नेत्र लेंस के आगे जो पानी रहता है उसे नेत्रोद्रव कहता है। ये क्या करता है, ये लेंस की रक्षा करता है, लेंस को पचकने, इधर उधर होने नहीं देता। अगर लेंस से इधर उधर होगा तो प्रतिबिंब कभी यहाँ वहां ऐसे बनेगा, मतलब सही एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और ये आंख को पचकने नहीं देता है। अगर ससुरा पनिया नहीं रहेगा, अगर किसी का आंखिया फूट जाता, पनिया निकल जाएगा, तो पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, हो जाएगा, वो अनहर हो जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं, उसका आंख ही नहीं रहेगा, ठीक है। और कचाव द्रव क्या होता है कि ये रेटिना के आगे और लेंस के पीछे वाला जो पनिया है उसी को हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। अरे 80% हमारे आंख में जो है 80% भाग जो है कचाव द्रव है। ये आंख को जो है फुलाए रखता है। अगर ये नहीं होगा, या पानी नहीं होगा, तो ये ससुरा आंख पचक जाएगा। समझ में आया। तो वही लिखे हैं कि यह रेटिना के आगे होता है। सही में रेटिना के आगे, यहाँ है रेटिना आपका, और लेंस के, नेत्र लेंस के पीछे होता है, ठीक है। यह द्रव आंख को गोल आकार प्रदान करता है और पचकने से बचाता है। और क्या करता है, पचकने से बचाता है। यह रेटिना की रक्षा करता है। देखिए कचाव द्रव रेटिना की रक्षा करता है, जबकि नेत्रोद्रव जो है ये लेंस की, नेत्र लेंस की रक्षा करता है। अगला है रेटिना दृष्टिपटल। यह एक तरह की पर्दा है, और यह जो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और कैसा बनाता है, उल्टा बनाता है। कोई भी चीज का प्रतिबिंब यही बनता है। कोई भी चीज का प्रतिबिंब, कोई भी चीज को अगर हम देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। आई मेरी बात समझ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला भाग जो है येलो स्पॉट या मोक्यूला कहा जाता है, ठीक है। यह रेटिना के बीच में होता है। यह क्या होता है, रेटिना के बीच में। यह किसी भी चीज के क्लियर इमेज को दिखाता है। यानी हमारे आंख पर किसी भी चीज का क्लियर इमेज बन रहा है तो वो कौन सा भाग बनाता है, येलो स्पॉट बनाता है। ये रेटिना के बीच के भाग होता है, ठीक है। इसके बाद है अगला ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअली में ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, तो यहां से जो है रेटिना से कई नसें जो है मस्तिष्क की ओर निकली रहती है। अब देखिए ये जो है एक्चुअली में रेटिना जो है, रेटिना कई नसों का समूह है। कई छोटा छोटा, मतलब कई तैर है, तैर समझते हैं कि एगो तैर गया है, एगो तैर गया मस्तिष्क में चला गया। यहां से जो है कई तैर ऐसे वायरिंग हो के, और एक तार जो है आपका मस्तिष्क में चला गया है। तो हे जो वेरिंगवा न है, ये कई तार के समूह को हम लोग रेटिना कहते हैं। समझ में आया। और किसी भी चीज का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, रेटिना पर बनता है। अब देखिए
जिस जगह पर ई तरिया समेट होके यहाँ एगो गाढ़ा है, गाढ़ा जैसा जिस जगह पर यह तरिया निकलती है यानी कि यह नस निकलती है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व से हिंदी में इसके प्रकाश स्नायु का दृक तंत्रिका कहा जाता है। ठीक है, ये नसें जो है रेटिना को फाड़ कर अंदर प्रवेश करती है। ये नस जो है रेटिना को फाड़ कर क्या करती है? अंदर करती है। तो उसी जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जिस जगह पर फाड़ कर अंदर होती है रेटिना को, उस जगह को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट के बाद नसें क्या हो जाती है? जगह के बाद जो है नसें क्या हो जाती है? बिखर जाती है। और इसी बिखरे हुए नस को हम लोग रेटिना कहते हैं। हमने आपको बताया ना कि रेटिना एक्चुअली में कुछ नहीं बल्कि ये कई नसों के समूह है, कई नसों का झुंड है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं कि ये जो दिमाग में जाने वाली नसें हैं, ये जो है दो प्रकार की होती है। जो दिमाग में जाने वाली नसें जो यानी ऑप्टिक नर्व्स जो है वो दो प्रकार की होती है। उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हमारे आंख में प्रतिबिंब बन गया, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आराम आराम से बन गया। ये प्रतिबिंब कितने देर तक रहेगा? 1/16 सेकंड तक रहेगा। यानी कि कुछ मतलब हमको लगता है बहुत ही कम सेकंड, तो माइक्रो सेकंड। अब ये प्रतिबिंब कहाँ जाएगा? तो दिमाग। तो दिमाग तक ले जाने के लिए कोई आदमी तो होगा ना जो दिमाग तक ले जाएगा। तो यहां से नस जाता है, उस नस को बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। हिंदी में बोलते हैं प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या दृक तंत्रिका। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को कहां ले जाता है? यहाँ रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया और ये जो है कहां ले जाता है? मस्तिष्क के पास ले जाता है। अब यहां से जो है दो प्रकार की नसें निकली हुई रहती है। एक आकार में शंक्वाकार होते हैं और दूसरा आकार में छड़ जैसा या नहीं तो बेलनाकार जैसे होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो शंक्वाकार नसें है ना, ये रंग को बताती है। मतलब हम कोई भी वस्तु के रंग को देखते हैं ना, तो ये जो है ये नसें जो है यानी कि हमारे दिमाग, हमारे आंख के शंक्वाकार नसें ये दिमाग को बताती है कि देखो फलाना जो है ये रंग का जो है कपड़ा पहनी थी। और मनुष्य में शंक्वाकार नसें होने के कारण हर तरह की रंग को देख सकता है। लेकिन कोनो आदमी को क्या होता है कि वो ससुरा दो रंग को देखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लाल और हरा को, रेड और ग्रीन को। ये क्या होता है कि लाल वाला हरा दिखता है और हरा वाला लाल दिखता है। इसी बीमारी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में बोलते हैं वर्णांधता। क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्णांधता। ठीक है, जानवर जो है काला और सफेद रंग को देखता है। शंक्वाकार नसें उतने मजबूत नहीं होते हैं जानवर में, और उसको लाल रंग से टेंशन होने लगता है। इसलिए सांड को लाल रंग देख के एलर्जी होता है, उठा पटक करने शुरू कर देता है लाल रंग से। ठीक है, और दूसरा जो है नस है वो छड़ या बेलनाकार नस है। ये प्रकाश की मात्रा को बताता है, मतलब कितना बढ़िया ज्यादा जा रहा है प्रकाश या कम जा रहा है, इस प्रकाश की मात्रा को बताता है हमारे दिमाग को। कौन नस है? तो बेलनाकार नस है। और कम प्रकाश में देखने में मदद करती है। ये जो है बेलनाकार नसें जो है कम प्रकाश में देखने में मदद करती है। लेकिन मनुष्य का जो है बेलनाकार नसें कमजोर होता है, इसलिए वो कम रोशनी में नहीं देख पाता है। जबकि उल्लू का जो है बेलनाकार नसें बड़ा मजबूत होता है, इसलिए ससुरा उल्लू रात को भी देख सकता है आराम आराम से। समझ में आया चाचा? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, नेत्र और लेंस यानी नेत्र और कैमरा की तुलना करेगा। तो जो हम जो कैमरा ना है, कैमरा जो सदिया विभम लेता है, उसका तुलना किया है आंख से। तो कैमरा और इधर लिखे हैं आंख, आई, फिल्म या आई। फिल्म मतलब वो फिल्म या नहीं होता है जो आप देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब अलग होता है, ओकरा में एगो सामान होता है कैमरा में। तो जो फिल्म करता है कैमरा में, जो आंख का काम करता है यानी कि फिल्म का जो काम करता है वो हमारे आंख में रेटिना करता है। और डायफ्राम का जो कैमरा में जो डायफ्राम होता है ना, वो आइरिस के बराबर होता है। यानी कि जो डायफ्राम काम करता है वो आइरिस करता है, जो अपर्चर करता है वो पपिल करता है, जो लेंस करता है वो नेत्र लेंस करता है। इसको याद रखना है, एक आक नंबरिया में पूछ देता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो एक भी क्वेश्चन आपसे मानव नेत्र से छूटने वाला नहीं है। एक्चुअली में मानव नेत्र से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो चित्र बनाने के लिए पूछता है कि मानव नेत्र का चित्र बनाए। तो एक बार देख लीजिए चित्र कैसे बनता है। देखिए, एक नामकरण सब कर दीजिएगा कि तो बम दिया है।
ठीक है। तो एक बार इस तरह चित्र बना दीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, 2-3 बार अपने बन जाएगा। हम तो आपको ऐसे भी बीच में कई बार बताएं बनाकर, ठीक है, वैसे ही आप बनाइएगा, क्या दिक्कत है, समझ में आया। वो जखनी नया जानिएगा तखनी उसका दिमाग लगाइएगा, समझे ना, जिस तरह हम बना रहे थे। हमारा वाला नहीं बनाइएगा, समझे ना, तो 0 नंबर देगा, क्योंकि हमको जो चित्र बनाने में आता ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।